ओम अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारे मूर्तये ब्रह्मणे नमः। राधे राधे आप सबको। आज का विषय है डाइवोर्स, विवाह विच्छेद। हम ज्योतिष के अनुसार कैसे देखें, कुंडली के अनुसार कैसे देखें कि इस कुंडली में या इस जातक के जीवन में विवाह विच्छेद का, डाइवोर्स का योग है कि नहीं है। कुंडली का सप्तम भाव, 7th हाउस, विवाह का भाव होता है। अगर कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर सपरेटिव इफेक्ट रखने वाले ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह भंग होने का योग बनता है। सपरेटिव इफेक्ट रखने वाले ग्रह सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल। सूर्य का अगर प्रभाव मजबूत होगा सप्तम भाव पे तो पति पत्नी के बीच में सबसे ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। मंगल का प्रभाव होगा तो मंगल लड़ाई झगड़े का कारक होता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा का योग बनने लगेगा। राहु का प्रभाव होगा, राहु गलतफहमी उत्पन्न करने वाला ग्रह होता है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। शनि को इमोशंस लेस ग्रह कहा गया है। अगर शनि का प्रभाव होगा, शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जो एक बॉन्डिंग होती है दोनों के रिश्ते के बीच में, जो एक मजबूत इमोशंस होना चाहिए, वो इमोशंस नहीं बन पाएगा। केतु बिल्कुल मंगल की तरह प्रभाव करेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं कि सप्तम भाव पर सपरेटिव इफेक्ट रखने वाले ग्रहों का प्रभाव है तो हमारा संबंध खराब हो जाता है पति पत्नी के बीच में। अब अगर कुंडली का सप्तम भाव विवाह का स्थान है तो छठा स्थान शत्रु का स्थान होता है। लग्न का शत्रु कुंडली का छठा भाव और सप्तम भाव का छठा स्थान यानी कि कुंडली का 12वां स्थान। तो सप्तम भाव का छठा स्थान मतलब कुंडली के 12वें स्थान के स्वामी का संबंध अगर कुंडली के 7वें स्थान के स्वामी के बीच में होता है तो पति पत्नी के बीच में शत्रुता का योग भी बनता है। सप्तम भाव पत्नी का या पति का स्थान होता है, कुंडली का 12वां स्थान कोर्ट कचहरी मुकदमे का स्थान होता है। इन दोनों का अगर संबंध बना तो पति पत्नी के बीच में कोर्ट कचहरी मुकदमा सब कुछ होता है। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और वो कुंडली में बलवान स्थिति में हो तब तो डाइवोर्स ना हो, आपसी संबंध खराब रहेंगे ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इनका संबंध भी बने और अशुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़े तो विवाह भंग होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। अच्छा, ज्योतिष ये कहता है कि देश, काल और परिस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे इन योगों का प्रभाव अगर देखा जाए तो जितनी बात पे बड़े शहरों में डाइवोर्स हो जा रहे हैं उतनी बातें अगर हम छोटे स्थान पे देखें, गांव देहात या छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर पति पत्नी के बीच में एक सामान्य लड़ाई झगड़े तक बात सीमित रह जा रही है। तो देश, काल और परिस्थिति भी इसमें महत्वपूर्ण है। और अलगावकारी ग्रहों का अगर प्रभाव है और कुंडली में सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामियों का संबंध है तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, वैवाहिक जीवन खराब होगा। अब इसमें इन ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा मजबूत होकर पड़ रहा है, ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बलवान ग्रह कौन सा है। अगर वो प्रभाव डाल रहा है तो हमें उस ग्रह को पॉजिटिव करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि समस्या जब भी उत्पन्न होगी या समस्या जब भी बढ़ेगी जब उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एक्टिव होगी। तो जिस समय उस ग्रह की दशा चल रही है और वो नेगेटिव गोचर में जा रहा है तो उस समय हमें उस ग्रह से संबंधित उपाय, पूजा पाठ करने से उस ग्रह का प्रभाव कम होगा। प्रभाव कम होगा ऐसा इसलिए कि प्रभाव समाप्त नहीं हो सकता है, ये प्रभाव कार्मिक होता है। इसका संबंध कहीं न कहीं हमारे पूर्वार्जित कर्म, हमारे पूर्व जन्मों से होता है, इसलिए हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। किसी भी उपाय करने का यही मतलब होता है
कि जैसे आपकी तबीयत खराब होती है और आप एंटीबायोटिक लेते हो, बीमारी अपना काम करती है, एंटीबायोटिक अपना काम करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, आप धीरे धीरे उस बीमारी से बाहर निकल आते हो। तो उपाय भी वही काम करेगा, जो उस ग्रह को अपना काम करना है वो ग्रह अपना काम करेगा, और उपाय आपके अंदर वो एनर्जी लाएगा, वो पॉजिटिव चीज़ें एक्टिव करेगा, जिससे आप उसके प्रभाव से बाहर निकल आओगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह हमारे वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहा है। एक चीज़ और, पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है, स्त्री की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है। तो शुक्र और गुरु की स्थिति को देखना होगा, और अगर ये कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो शुक्र और गुरु को बलवान करना होगा। इस तरह से हम ज्योतिष के माध्यम से ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है, खराब कर रहा है। उस ग्रह का उपाय करके हम उसके प्रभाव को कम करके एक जो बहुत नेगेटिव प्रभाव एक्टिव होने वाला है उसको बहुत कम में करके हम अपने जीवन में फिर से सही रास्ते पे आ सकते हैं। जो हमारा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है उस चीज़ को फिर से हम अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, और हमें ये भी पता रहेगा कि उस ग्रह की दशा कब तक है, तब तक ज़्यादा समस्या रहेगी। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।